कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। किशोर जी, उनकी पत्नी शोभा और उनकी 3 बच्चे। बड़ा बेटा सुरेश, छोटा मुकेश, सबसे छोटी बेटी प्रियंका। किशोर जी उस गांव के सरपंच थे। किशोर जी और शोभा जी को अपनी इकलौती बेटी पर बहुत नाज था। घर में सबकी लाडली थी, चाचा की, बुआ की और दादी की। इस वजह से किशोर जी उसकी हर बात मानते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उन्होंने अपने बेटों को ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रियंका को ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। किशोर जी का बड़ा बेटा सुरेश 10वीं तक ही पढ़ा था और उन्होंने उसे खेती बाड़ी की जिम्मेदारी दे दी। सुरेश खेत में कड़ी मेहनत कर फसल उगाता और हर साल उस फसल के अच्छे दाम भी लाता। उसी गांव के एक लड़के से प्रियंका प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का प्रियंका के धर्म और जात से अलग था। हालांकि किशोर जी के जो अपने लोग थे, उन्होंने कई बार किशोर जी को आगाह करने की कोशिश की, पर किशोर जी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बहुत समझदार है और उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास था कि उनकी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनका सर झुक जाए। प्रियंका अपने पिता के इसी विश्वास का गलत इस्तेमाल करती थी। प्रियंका गांव में सभी लोग से बड़ी बदतमीजी से बात करती और गाली गलौज भी करती। किशोर जी और शोभा जी भी उसे कुछ नहीं कहते थे। किशोर जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, तब उनके साथ पूरा गांव था। इस वजह से उन्होंने उस गांव में बहुत से अच्छे काम किए। इसी को नजर में रखते हुए जब दूसरी बार शोभा चुनाव में उतरी, तो लोगों ने उन्हें भी अच्छे मतों से जीत दिलाई। इस तरह दोनों पति पत्नी ने पूरे 10 साल गांव की सेवा की और सरपंच पद संभाला। शोभा जी की बड़ी बहन उर्मिला जी, वो बहुत पैसे वाली थी। शहर में उनके पति के बहुत से बिजनेस थे। जब किशोर जी तीसरी बार चुनाव में उतरने वाले थे, तब उर्मिला जी ने उन्हें आगाह किया था, ये कहकर कि तुमने 10 साल इस गांव की सेवा की है, अब बस करो। क्योंकि गांव के कुछ लोग थे जो कि किशोर जी का खा के उन्हीं से गद्दारी कर रहे थे। किशोर जी ने उनकी एक ना सुनी और चुनाव लड़ा। जब चुनाव का नतीजा आया, तो किशोर जी और उनका परिवार टूट गया। उस वक्त उर्मिला जी ने किशोर जी और उनका परिवार को संभाला था और उनका पूरा कर चुकाया था, जो किशोर जी को चुनाव के दौरान हुआ था। फिर ऐसे ही 5 साल गुजरते हैं, जिनमें विरोधी पार्टी के नेता सरपंच थे। किशोर जी सुरेश की शादी करते हैं और अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता उर्मिला जी के छोटे बेटे के साथ तय करते हैं। इसके अलावा प्रियंका के लिए और भी कई बड़े घरों से रिश्ता आता है, लेकिन किशोर जी उन्हें मना करते हैं और उर्मिला जी के बेटे के साथ मंगनी कर देते हैं। प्रियंका बेमन से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि प्रियंका के माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी वहां हो जाए। उर्मिला जी बहुत पैसे वाली थी, उनके घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। प्रियंका वहां रानी बन के रहेगी, इस वजह से किशोर जी ने प्रियंका का रिश्ता वहां कर दिया। उर्मिला जी और उनके पति प्रियंका को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। हालांकि उनकी अपनी बेटी भी थी, पर वो शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। प्रियंका की शादी की तारीख निकालते हैं और इसी बीच चुनाव भी नजदीक थे और किशोर जी फिर से चुनाव में उतरे थे। किशोर जी ने अपने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उर्मिला जी के शहर में की थी।
किशोर जी ने अपने गांव के लोगों को शादी में आने के लिए 3 बस मंगवाए थे, जिनमें पूरा गांव आराम से बैठकर प्रियंका के शादी में पहुंचा था। प्रियंका की शादी और सारी रस्में बहुत अच्छे से हो गई। शादी के 1 महीने बाद चुनाव थे और प्रियंका भी चुनाव के लिए शहर से गांव आई थी। चुनाव बहुत अच्छे से हो गए। अब बारी थी चुनाव के नतीजे की। उस दिन का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किशोर जी और उनके साथी चुनाव के लिए बहुत मेहनत की थी और उन्हें यकीन था कि इस बार गांव के सब लोग उनके साथ हैं और वो चुनाव जरूर जीतेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। किशोर जी भारी मतों से चुनाव जीत गए। उनका, उनके घर वालों का और उनके दोस्तों का खुशी का ठिकाना नहीं था। किशोर जी के गांव के आसपास 38 और गांव थे और उन्हीं 38 सरपंचों में किशोर जी 1 नंबर पर थे। उन सभी गांव के सरपंच ने किशोर जी को बुलाकर बड़े मान सम्मान से उनका सत्कार किया था। पर विरोधी पार्टी के लोग बहुत गुस्से में थे। उनमें से एक लड़का वो भी था जिससे प्रियंका प्यार करती थी। प्रियंका और उस लड़की की बातचीत अब भी जारी थी। उसे उर्मिला जी का बेटा पसंद नहीं था। वो बहुत सीधा साधा और गरीब था। अगर कभी किसी ने उसे गुस्से में कुछ कह भी देता तो वो उसे उल्टा कुछ नहीं कहता। वो बहुत शांत स्वभाव का था और प्रियंका अपने पति के मोबाइल से ही देर रात तक बातें किया करती थी। उसका पति भी उससे पूछता नहीं था कि तुम किससे बात कर रही हो। और उस घर में प्रियंका को हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थे। वो वहां रानी की तरह रह रही थी। प्रियंका की शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। कि एक दिन उर्मिला जी का बड़ा बेटा अपनी बीवी को मायके छोड़ने गया था। प्रियंका ने उसी का फायदा उठा लिया और देर रात प्रियंका ने अपने सारे गहने फेंक कर अपने मंगलसूत्र के टुकड़े करके अपने पति को पैर से धक्का देकर रूम को बाहर से कड़ी लगा दी। उर्मिला जी और उनके पति गहरी नींद में थे, तभी वो घर से भाग रही थी। इतने में प्रियंका के पति की आवाज सुनकर सास ससुर कमरे से बाहर आ गए और ससुर जी प्रियंका के पीछे भाग रहे थे। वहीं घर के पास गली के कॉर्नर पर कुछ लड़के खड़े थे, लेकिन ससुर जी ने किसी भी तरह की खींचातानी नहीं की, क्योंकि ससुर जी टॉवेल पर थे और वहां खड़े लड़के उनका गलत मतलब निकालते इसलिए। प्रियंका आगे जाकर रिक्शा में बैठकर अपने प्रेमी के पास चली गई। जब ये बात प्रियंका के घर में पता चली तो शोभा जी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया था। किशोर जी अभी अभी सरपंच बने 1 महीना भी नहीं हुआ था, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे और दोनों भाई उसे ढूंढते हुए उसके शहर आ गए। एक तरफ शोभा जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ था और एक तरफ बुआ, चाचा और रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए उसके ससुराल पहुंच गए। फिर चौथे दिन प्रियंका पास के गांव के बस स्टैंड पर मिली। बुआ के पति जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और उस लड़के का भाई भी एक पुलिस ऑफिसर था। उन दोनों ने मिलकर प्रियंका को पुलिस थाने ले गए और वहां किशोर जी को भी बुलवाया। जब उस पुलिस थाने के ऑफिसर ने प्रियंका से सवाल किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्रियंका कहने लगी कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं है। मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी और अब मैं बालिग हूँ, मुझे अपना भला बुरा समझता है। फिर प्रियंका ने अपने पिता और दोनों भाइयों पर एफआईआर दर्ज करवाई, यह कहकर कि मुझे
और मैं जिससे प्यार करती हूँ उस लड़के की जान को धोखा है। अब मैं अपने पिता के साथ इनके घर नहीं जाना चाहती। पुलिस स्टेशन में थे, इस वजह से किशोर जी ने प्रियंका से ज्यादा कुछ कहा नहीं। और बुआ के पति ने वहीं केस रफा दफा करवा दिया। बुआ ने प्रियंका को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। फिर उस दिन से प्रियंका अपनी बुआ के घर रहने लगी। बुआ ने और घर के सभी लोगों ने प्रियंका को बहुत समझाया, इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। प्रियंका सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाती गई। और उसे कभी अपनी गलती पर अफसोस नहीं हुआ। एक तरफ शोभा जी और उर्मिला जी दोनों बहनों की एक दूसरे से बात बंद थी, क्योंकि उर्मिला जी के पति बहुत गुस्से में थे। जिसको उन्होंने अपने बेटी से ज्यादा प्यार किया, उससे उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो तमाचा प्रियंका ने उनके मुंह पर मारा था, इस वजह से उन्होंने प्रियंका के चाचा को बहुत बुरा भला कहा कि आपने अपनी भतीजी की परवरिश ऐसी की है वैसी की है कहकर। फिर काफी दिनों तक दोनों परिवार के बीच बातचीत बंद थी। एक महीने बाद किशोर जी के घर उनके बड़े बेटे सुरेश बेटा पैदा हुआ था, तो उसी के खुशी में छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था। शोभा जी ने उर्मिला जी को भी आमंत्रण दिया था। उर्मिला जी ने ये कहकर मना कर दिया कि हम लोग तुम्हारे छोटे बेटे मुकेश की शादी में जरूर आएंगे, अभी हम नहीं आ सकते। प्रियंका को उसकी बुआ लेकर आती है। प्रियंका से किशोर जी और शोभा जी तो बात करते हैं। आखिरकार अपनी इकलौती बेटी से कब तक नाराज रह सकते थे, लेकिन सुरेश और मुकेश अपनी बहन से अब भी नाराज थे, इसलिए वो दोनों बात नहीं करते। पूरा कार्यक्रम अच्छे से होता है और प्रियंका वापस अपनी बुआ के साथ चली जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। किशोर जी भी फिर से अपना काम पूरे ईमानदारी से और लगन से कर रहे थे, लेकिन प्रियंका अब भी वैसी ही थी। वो चोरी छुपे उस लड़के से बातें करती थी। हालांकि बुआ ने और उनके पति ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। बुआ ने अपने भाई को फोन करके कह दिया कि तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, तुम्हारी बेटी को तुम खुद संभालो। पर किशोर जी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो पहले से ही अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा थे। आसपास के सभी गांव में बात फैल गई थी कि किशोर जी की बेटी एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई है और किशोर जी की बहुत बदनामी हुई थी। इस वजह से वो प्रियंका को गांव से दूर रखना चाहते थे। एक दिन प्रियंका की बुआ किसी काम से घर से बाहर गई थी। तभी घर में काम करने वाली बाई आई थी। प्रियंका ने उनसे कहा कि मौसी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर प्रियंका चाय बनाकर लाती है और कहती है कि आप चाय पीजिए, तब तक मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। फिर वो वॉशरूम का दरवाजा खोल नल चालू करके पीछे के दरवाजे से भाग गई और अपने बुआ के नाम एक चिट्ठी छोड़ गई थी। जब बुआ घर आई तो वो ये देख बहुत घबरा गई और परेशान होकर तुरंत उन्होंने किशोर जी और शोभा जी को बुलावा भेजा। वो लोग आए तो बुआ ने सारी बात बता डाली। वो चिट्ठी भी दे दी जिसमें प्रियंका ने लिखा था कि इसमें मेरी बुआ की कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा और मैंने जो कदम उठाया है आप लोग इसके जिम्मेदार बुआ को मत ठहराइए। मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये सब सुन किशोर जी बहुत दुखी हुए।
उन्हें अपनी बेटी से ऐसी गलती दोबारा करने की उम्मीद नहीं थी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रियंका वही गलती दोबारा दोहराएगी। किशोर जी और शोभा जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये मान लिया कि अब से प्रियंका हमारे लिए मर चुकी है। उन्होंने प्रियंका को अपने दिल से निकाला और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहा कि हमारी कोई बेटी नहीं थी। एक तरफ प्रियंका अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी अपने प्यार के साथ। प्रियंका ने किसी की भी परवाह ना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। उर्मिला जी ने भी अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी मंगनी करती हैं। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार उर्मिला जी का बेटा है, क्योंकि वो कभी भी प्रियंका से ये नहीं पूछता था कि तुम इतनी देर किससे बात कर रही हो, बल्कि वो तो खुद ही अपना मोबाइल प्रियंका को दे देता था। आपकी इस पर क्या राय है? क्या प्रियंका को ऐसा करना चाहिए था, या फिर उसे सब कुछ भुलाकर अपने माँ बाप के पास जाकर फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करें। कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।